हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई कोरियन ड्रामा व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ, जिसमें हम फेमस कोरियन एक्टर पार्क स्योजुन एंड फेमस कोरियन एक्ट्रेस पार्क मिन यंग की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखेंगे। एंड आई मस्ट से कि आपको भी इनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आएगी। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले मोस्ट हैंडसम मैन ली योंग जुन को एक पार्टी में एंटर करते हुए देखते हैं और इसी पार्टी में कुछ लोग ली योंग जुन का जिक्र करते हुए कह रहे होते हैं कि इस बंदे के पास अच्छी लुक्स है, अच्छी बॉडी है, अच्छी स्किल्स है, मतलब कहा जाए तो इस बंदे के पास सब कुछ है। नेशन का सबसे कॉम्पिटेंट सीईओ बनने के बाद यमयंग ग्रुप को ये दोगुनी ऊंचाई पर ले जा चुका है। लेकिन ली योंग जुन के बारे में एक रूमर है कि वो लड़कियों से हमेशा दूर रहता है। इसी वक्त कोरिया के फेमस मॉडल रंजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं आज ही उसके साथ बाहर जाने वाली हूँ। लेकिन ली योंग जुन जैसे ही आता है तो अपना सैड फेस लेकर वो साइड में एक सोफे पे बैठ जाता है। रंजिन आती है और योंगजुन से काफी चिपकने की कोशिशें करती है, लेकिन योंगजुन के मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि सेक्रेटरी किम के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेक्रेटरी किम मिसो अपने बॉस ली योंग जुन के घर पर आकर उनके लिए टाइम से सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। ली योंग जुन की हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एक परफेक्ट इंसान है। उसके जैसा हैंडसम, रिच, मल्टी टैलेंटेड, स्मार्ट दुनिया में कोई भी नहीं। और तो और ली योंग जुन का ऐसा मानना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा को कैरी करता है जो उसे मोस्ट अट्रैक्टिव मैन बनाती है। पूरे दुनिया में सेक्रेटरी किम ही ऐसी वुमन है जो ली योंग जुन के थोड़ी क्लोज है। हो भी क्यों ना, सेक्रेटरी किम मिसो हर काम को परफेक्टली करती है क्योंकि वो जानती है कि उसका सेल्फ ऑब्सेस्ड इगोइस्टिक बॉस किसी की गलती को कभी माफ नहीं करता। अब थोड़ी देर बाद हम यमयंग ग्रुप की कॉन्फ्रेंस मीटिंग होते हुए देखते हैं जिसमें ली योंग जुन का बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पार्क, जो कि कंपनी के मैनेजर भी हैं, वो कंपनी के होने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे लोगों को ली योंग जुन का इतना डर होता है कि वो लोग कंफर्टेबल होकर सांस भी तभी ले पाते हैं जब ली योंग जुन कॉन्फ्रेंस हॉल से चला जाता है। आज एक न्यू स्पेनिश एम्बेसडर ने ली योंग जुन को अपनी पार्टी में इन्वाइट किया है और इस पार्टी में ली योंग जुन सेक्रेटरी किम के साथ आता है। पार्टी में आई हुई बाकी सारी लड़कियां तो ली योंग जुन की गुड लुक्स को देखकर ही उस पे फिदा हो रही हैं। लेकिन ली योंग जुन लड़कियों को देखने के बजाय मिरर के पास जाकर अपने लुक्स को पूरे इंटेंस के साथ देखकर सेक्रेटरी किम से पूछता है कि मिस किम, इस वक्त मैं कैसा लग रहा हूँ। सेक्रेटरी किम भी कहती है कि बॉस आप बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहे हैं। सेक्रेटरी किम से ये सुनने के बाद ली योंग जुन की जान में जान आती है क्योंकि वो अपने लाइफ में हर एक सेकेंड परफेक्ट दिखना चाहता है। अब पार्टी के बाद ये लोग घर लौट रहे होते हैं कि रास्ते में इनके बीच बातें हो रही होती हैं। लेकिन इसी नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान सेक्रेटरी किम अचानक से कहती है कि मिस्टर ली, आपको अब दूसरी सेक्रेटरी ढूंढनी चाहिए क्योंकि अब मैं रिजाइन देने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो ली योंग जुन ब्लैंक रह जाता है और सीधे सेक्रेटरी किम से रिजाइन देने की वजह पूछता है। सेक्रेटरी किम भी कहती है कि वो कुछ पर्सनल मैटर की वजह से जॉब छोड़ना चाहती है। सेक्रेटरी किम की रिजाइन वाली बात से ली योंग जुन को अब सारी रात नींद नहीं आती है। अगली सुबह ऑफिस में भी इस बात का जिक्र सब लोग कर रहे हैं कि आखिर सेक्रेटरी किम इतनी अच्छी जॉब जिसे वो पिछले 9 ईयर्स से करे जा रही है, उसे वो अचानक से क्विट क्यों कर रही है। लेकिन इन सब के बीच मिस बॉन्ग को लग रहा होता है कि अब मिस किम के जाने के बाद मिस्टर ली योंग जुन की सेक्रेटरी वही बनने वाली है क्योंकि उनके जैसे ब्यूटीफुल टैलेंटेड कोई और भी इस कंपनी में नहीं है जिसे मिस्टर ली योंग जुन अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहेंगे। अब ली योंग जुन आज थोड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि आज उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि मिस किम आखिर रिजाइन देकर क्यों जाना चाहती है। इसलिए वो लंच टाइम में अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पार्क से इस बात को शेयर करने आता है और पूरे टेंशन वाले मूड के साथ कहता है कि मैंने बहुत सोचा पर मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि सेक्रेटरी किम किस रीजन से रिजाइन दे रही है। लेकिन मिस्टर पार्क तो अपने बच्चों वाले दिमाग का यूज करके अजीब लॉजिक लगाने लगते हैं और कहते हैं कि 3, 6, 9 नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। मेरी वाइफ ने भी मुझे 9 ईयर्स होने पर ही छोड़ दिया था और वैसे ही सेक्रेटरी किम भी पिछले 9 ईयर से तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर यहाँ काम कर रही है, इसलिए वो भी 9वें साल में अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और ये दोनों ही अपनी इस कन्वर्सेशन से इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं
कि सेक्रेटरी किम किसी ब्रेक थ्रू कंडीशन से गुजर रही है। सेक्रेटरी किम बैंक में अपने फादर के लिए लोन के लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे करने आई होती है और अपने बॉस के बुलाने से वो बेचारी भागे भागे चली जाती है। ली योंग जुन सेक्रेटरी किम के साथ आज अपने मॉम डैड के पास लंच करने आया है और इसी दौरान वो सेक्रेटरी किम को अकेले में अपने रईसों वाले एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि यूं तो मैं कभी किसी को सेकंड चांस नहीं देता हूँ, बट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसके लिए तुम्हें अब मेरा आभारी होना चाहिए। मैं तुम्हें डायरेक्टर के पोस्ट पे अब प्रमोट कर दूंगा। तुम्हारे काम का लोड कम हो जाए इसलिए मैं और किसी को हायर भी कर दूंगा। मेरी कंपनी तुम्हें एक कार भी प्रोवाइड करेगी। इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली के सारे कर्ज को भी मैं पे करूंगा। इसलिए बिना टेंशन लिए तुम मेरे लिए मतलब मेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम करती रहो। मेरे जैसा परफेक्ट बॉस तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ली योंग जुन तो ये सारी बातें बोलकर अपने आप को कूल समझ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि सेक्रेटरी किम कुछ कहती, ली योंग जुन की मॉम आ जाती है। अब सब लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं और यहाँ भी ली योंग जुन हमेशा की तरह अपनी परफेक्ट इमेज को मेंटेन करते हुए अपने मॉम डैड से बातें करता है। लंच के बाद ली योंग जुन के फादर उसके सामने एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए वो मरने से पहले अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं। तो ली योंग जुन को अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि घर में ग्रैंड चाइल्ड आ सके। मगर परफेक्ट ली योंग जुन भी कहता है कि डैड, मैंने आपके एनुअल हेल्थ रिपोर्ट्स देख लिए हैं, जिससे मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी ठीक हैं, और रही बात शादी की तो मैं शादी नहीं करूंगा। इधर ली योंग जुन की मॉम भी वरी है कि कहीं उसका बेटा गे तो नहीं है, इसलिए वो सेक्रेटरी किम से पूछती है कि योंग जुन हर लड़की के साथ ही दूरी बनाकर क्यों रखता है। सेक्रेटरी किम भी कहती है कि मैं मिस्टर ली को 9 सालों से जानती हूँ, वो गे नहीं है। अब ली योंग जुन की मॉम इनडायरेक्टली ही कहने लगती है कि मिस किम, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, तुम उसके लिए परफेक्ट हो। लेकिन इसी वक्त ली योंग जुन आ जाता है। अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं कि सेक्रेटरी किम भी कह देती है कि वो अभी भी जॉब से रिजाइन देना चाहती है। ली योंग जुन तो इगोइस्टिक बंदा है, उसे ना सुनने की आदत नहीं है। वो भी सेक्रेटरी किम को गुस्से में कहने लगता है कि मुझे इस मैटर को कम्पेटिटिव वे में ले जाने को मजबूर मत करो। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम सेक्रेटरी किम को अपनी एल्डर सिस्टर्स के साथ डिनर पे देखते हैं। सेक्रेटरी किम अपनी सिस्टर्स को बताती है कि वो अब जॉब छोड़ने वाली है। उसकी सिस्टर भी कहती है कि जॉब छोड़ने के बाद वो क्या करेगी, जिसपे सेक्रेटरी किम कहती है कि वो अब अपनी लाइफ को अपने लिए जीना चाहती है। अपनी लाइफ में अब उसे जो भी वक्त मिलने वाला है वो खुद को देना चाहती है। इधर ली योंग जुन तो वापस से सेक्रेटरी किम के रिजाइन देने वाले डिसीजन से टेंशन में होकर अपने फ्रेंड के पास आया है। इस बार मिस्टर पार्क ली योंग जुन को मशवरा देते हुए कहते हैं कि सेक्रेटरी किम को जरूर किसी बात का बहुत बुरा लगा है, जिससे वो रिजाइन देने के लिए रेडी हो गई है। मिस्टर पार्क के इस बात को सुनने के बाद ली योंग जुन पिछले दिनों के सारे इंसिडेंट्स को याद करता है और सेल्फ ऑब्सेस्ड ली योंग जुन को ये लगता है कि स्पेनिश एम्बेसडर के पार्टी में उसने फॉर्मेलिटी के तौर पर रंजी को फ्लावर्स दिए थे, क्योंकि उस दिन रंजी का बर्थडे था। और सेक्रेटरी किम को उस दिन इस बात का बुरा लगा है कि उसके सामने मैंने किसी और लड़की को फ्लावर्स दिए, और उस वक्त सेक्रेटरी किम की आंखें भी थोड़ी नम सी लग रही थी। मतलब सेक्रेटरी किम मुझे पसंद करती है। ली योंग जुन तो इस बात पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो फिर से पैंतरे दिखाते हुए सोचकर हंसने लगता है। मैंने सेक्रेटरी किम को कहा था कि हमारा रिलेशन बस बॉस और सेक्रेटरी वाला है, लेकिन अब मैं इतना परफेक्ट ही हूँ कि वो मुझे पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाई होगी, और आज अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए वो जॉब से रिजाइन देकर जा रही है। लेकिन ली योंग जुन को ये बातें नहीं मालूम है कि पार्टी में सेक्रेटरी किम की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि सेक्रेटरी किम को फ्लावर से एलर्जी है, और उस वक्त वो एलर्जी के कारण ही रोने वाले फेसेस बना रही थी। इधर बातों ही बातों में सेक्रेटरी किम के सिस्टर्स भी उसे कह रही होती है कि वाइस चेयरमैन ली योंग जुन जरूर उसे लाइक करता है, क्योंकि वो सारी लड़कियों को आए दिन खुद से दूर रखता है सिवाय सेक्रेटरी किम मिसो के। लेकिन अपनी सिस्टर की इस बात को सुनकर किम मिसो काफी हंसने लगती है और कहती है कि मिस्टर ली खुद से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो कभी भी किसी और को प्यार कर ही नहीं सकते। उन्हें अपने अलावा कोई और अच्छा लग ही नहीं सकता। इसी वक्त ली योंग जुन कॉल करके सेक्रेटरी किम को जल्दी आने को कहता है। किम मिसो का भी अपना डिनर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन वो ना तो कह नहीं सकती है। अब कार में अकेले बैठकर ली योंग जुन खुश होकर खुद से ही कह रहा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। मेरे दिमाग ने पता लगा लिया कि सेक्रेटरी किम
रिजाइन क्यों देना चाहती थी, बट कोई नहीं, अब मैं रंजी के साथ मिलना जुलना भी छोड़ दूंगा, तब तो सेक्रेटरी किम को बुरा नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी किम आती है तो लियोंग जुन उसे फौरन ही फ्लावर देता है। सेक्रेटरी किम को फ्लावर से एलर्जी है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और छींकना शुरू कर देती है, लेकिन लियोंग जुन उसके छींकने से गुस्सा ना हो जाए इसलिए वो जल्दी से फ्लावर्स को कार के बैक सीट पर रख देती है। फ्लावर से सेक्रेटरी किम की कंडीशन खराब हो रही है और सेल्फ ऑब्सेस्ड लियोंग जुन वापस से सोचकर खुश हुए जा रहा है कि सेक्रेटरी किम मेरे फ्लावर्स देने से इतनी ज्यादा खुश है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। उसकी आंखें भी नम सी हो गई हैं। अब घर लौटते वक्त लियोंग जुन कहता है कि मिस किम, तुम रिजाइन देने के बाद कहाँ काम करने वाली हो? तुम सियोल में ही रहोगी ना? सेक्रेटरी किम कहती है कि मैंने फिलहाल ये सब सोचा ही नहीं है। लियोंग जुन कहता है कि अगर तुम्हारे कुछ बेसिक प्लान्स नहीं है तो तुम फिर रिजाइन क्यों देना चाहती हो? यहाँ पर अब जो सेक्रेटरी किम कहती है उसे सुनकर तो लियोंग जुन को डबल झटका लगता है। सेक्रेटरी किम रिप्लाई में कहती है कि वो अपने लाइफ को जीना चाहती है और वो किसी की सेक्रेटरी या घर चलाने वाली बनकर नहीं जीना चाहती। वो अपनी बची खुची लाइफ को अपने लिए जीना चाहती है। यह सुनने के बाद तो लियोंग जुन को थोड़ा सदमा सा लग जाता है। वो सारी रात बिना पलके झपकाए ही ये सोचता रहता है कि सेक्रेटरी किम ने जो मेरे साथ लाइफ जिया वो क्या था? 9 इयर्स क्या थे? क्या 9 इयर्स उसका लाइफ नहीं था? सारी रात जागने के बाद लियोंग जुन के फेस पे पिंपल निकल आती है, जिससे वो पूरी तरह से शॉक होकर अपने पिंपल को ही कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चिकने फेस पे आने की। बेचारे लियोंग जुन को सेक्रेटरी किम के रिजाइन देने वाली बात से अब इम्परफेक्शन का सामना भी करना पड़ रहा है। लियोंग जुन तो अब धीरे धीरे इतने सदमे में जा रहा होता है कि शुगर लेवल मेंटेन करने के बजाय वो चॉकलेट्स खा रहा है और मिस्टर पार्क से पूरे सीरियस वाले मूड में कहता है कि मिस किम ने मुझसे कल रात कहा है कि वो अपनी लाइफ जीना चाहती है, तो फिर 9 इयर्स तक 8 आवर्स और वीकेंड पर एक्स्ट्रा 18 आवर्स तक काम करना, मतलब पूरे ही 59,130 आवर्स तक उसने मेरे लिए काम किया है। तो वो सब क्या था? मिस्टर पार्क भी लियोंग जुन से रोज रोज मिस किम की बातें सुनकर उसे आज पूछते हैं कि क्या तुम मिस किम को लाइक करते हो? बट लियोंग जुन तो कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं क्यों उसे लाइक करूंगा। अब मिस किम जॉब क्विट करके जल्द ही जाने वाली है तो कंपनी में न्यू सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आज न्यू सेक्रेटरी इंटरव्यू देने आती है। लियोंग जुन को अब धीरे धीरे सेक्रेटरी किम पे गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो गुस्से में सेक्रेटरी किम को भी न्यू सेक्रेटरी के इंटरव्यू लेने को साथ में कहता है। न्यू सेक्रेटरी का नाम किम जिया होता है। इंटरव्यू शुरू होती है तो सेक्रेटरी किम जिया से पूछती है कि एक अच्छी सेक्रेटरी के वर्चर्स क्या होने चाहिए। जिया भी कहती है कि अपने बॉस के लिए ऑनेस्ट होकर काम करना, लेकिन इसी वक्त लियोंग जुन कहता है कि तुम एक ऐसे बॉस के लिए काम करने वाली हो जो ऑलरेडी परफेक्ट है। सेक्रेटरी किम भी लियोंग जुन के इस बात पर जिया को कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने परफेक्ट बॉस को अपने काम से कभी सेटिस्फाई कर पाओगी? क्या तुम्हारे परफेक्ट बॉस तुम्हारे काम से कभी कुछ हो भी पाएंगे? जिया कहती है कि मेरे ख्याल से बॉस को सेटिस्फाई करना आसान नहीं है, पर मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगी। अब जिया का इंटरव्यू लेना छोड़कर ये लोग एक दूसरे को टोंट करने लगते हैं। लियोंग जुन सेक्रेटरी किम को तानाशाही वाले अंदाज में कहने लगता है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो बेवकूफों वाले रीजन देकर जॉब क्विट करके ना जाए। जिया कहती है कि सर, मैं सारी उम्र ही आपके लिए काम करूंगी। लेकिन अब सेक्रेटरी किम भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करती है और जिया को कहती है कि तुम सारी उम्र काम करने की बात कर रही हो, लेकिन क्या होगा जब काम करते हुए ही तुम्हारी मौत हो जाए। लास्टली लियोंग जुन एंड सेक्रेटरी किम की तानाशाही वाली बातें खत्म होती है जब जिया इन दोनों के बीच इंटरप्ट होकर कहती है कि मैं सेक्रेटरी बनकर यहाँ अपना बेस्ट दूंगी। लियोंग जुन भी अब जिया को सेक्रेटरी के तौर पर हायर करते हुए सेक्रेटरी किम से कहता है कि जिया को अच्छी सेक्रेटरी की ट्रेनिंग देना मिस किम का ही काम है और जिया से जो भी गलतियाँ होंगी उसके लिए सेक्रेटरी किम ही रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब थोड़ी देर बाद लियोंग जुन एक बार सेक्रेटरी किम से पूछता है कि मिस किम, तुम जॉब क्विट करके इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या करने वाली हो। सेक्रेटरी किम कहती है कि मैं 29 इयर्स की हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अब किसी को डेट करके उससे शादी करना चाहती हूँ। सेक्रेटरी किम की ये बात सुनकर तो
ली योंग जुन को और ज्यादा वाला सदमा लग जाता है और अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली योंग जुन रंजी की बातों को इग्नोर करके सेक्रेटरी किम के घर के बाहर आ खड़ा है और सेक्रेटरी किम से बातें करके कहता है कि सेक्रेटरी किम, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे तुम डेट कर रही हो? सेक्रेटरी किम कहती है कि आप रात के इस वक्त मुझसे ये बात पूछने के लिए आए हैं? ली योंग जुन कहता है कि नहीं, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ, वैसे भी तुम किसी को डेट करो या नहीं उससे मुझे क्या। सेक्रेटरी किम कहने लगती है कि मैं किसी को डेट कैसे करती, आप मुझसे इतना ज्यादा काम करवाते थे कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाई और काम करते करते मैं एक दिन बुरी हो जाती, फिर मेरी शादी भी नहीं हो पाती। इनफैक्ट मैं जब बुरी हो जाऊंगी तो आपकी कंपनी भी मुझे निकाल देगी और मेरा ध्यान रखने वाला फ्यूचर में कोई नहीं होगा। ली योंग जुन ये सब सुनने के बाद कहता है कि यह रीजन है जिसके लिए तुम रिजाइन दे रही हो। अगर तुम शादी करने के लिए रिजाइन दे रही हो तो फिर शादी करना तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम जॉब करती रहो और मैं ली योंग जुन तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ली योंग जुन के इस क्वेश्चन पर ही एपिसोड फर्स्ट खत्म होती है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि सेक्रेटरी किम का जवाब क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।